सबसे पहली बात पूछेगा, आपका क्वेश्चन होता है कि आपके सामने में कि व्हाई डू वी नीड, जरूरत क्या थी बनाने की? नहीं बनाते, कोई जरूरत नहीं बनाने की, कोई तुक नहीं था बनाने का ना, क्यों बनाया, कारण क्या था बनाने का, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, एक तो पहला युद्ध हुआ 14 से लेकर के 18 तक, मित्र राष्ट्र की जीत होती है, और उसके बाद एक नया निर्माण होता है राष्ट्र संघ का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। फिर दूसरा वॉर 14 से 18 का लीग ऑफ नेशन होने के बाद भी बोला गया था कोई किसी पे वॉर नहीं करेगा, हक नहीं जमाएगा, किसी पे अधिकार नहीं करेगा। उसके बाद फिर से वॉर छिड़ गया और 39 से लेकर के 45 तक में दूसरा वॉर हुआ। दुनिया के सारे देश इन्वॉल्व थे इसमें, सबके सब बर्बादी के गाने पहुंच गए। और ऐसा प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुआ कि आखिर बनाने की नौबत कहां से आ गई? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, उसी दौर में इन महाशक्तियों को लग गया कि अभी प्रॉब्लम कम नहीं हुआ है। अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाया गया जो इन प्रॉब्लम्स को डील कर सके, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी कोई दूर नहीं है और बहुत जल्दी तीसरा वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है। यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या कर बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक तरफ अमेरिका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो रही थी, एक तरफ रूस था अपने आप को दूसरा तरफ से दूसरी दुनिया का साबित कर रहा था, और सारे देश एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे, सबका अटैचमेंट बढ़ रहा था और सबका संगति बढ़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने कि जो सबको लेकर के चले और उसका थीम क्या हो कि विश्व शांति के मार्ग पर चलाया जाए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है वो जैतून का पत्ता है, और जैतून जो होता है वो विश्व शांति का प्रतीक होता है। एक तो यहां से बात आ गई। दूसरा, 45 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते विश्व में ऐसी आपाधापी मच गई थी कि अगर लग रहा था कि अब कोई न, अगर अमेरिका ने एक बार न्यूक्लियर बम का उपयोग कर लिया है तो आने वाला जितने भी देश है वो कोनो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो उस पर रसिया मारेगा अमेरिका पर, अमेरिका मारेगा जापान पर, जापान मारेगा इटली पर, इटली मारेगा फ्रांस पर, और पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। और आज देखिए, आज यूएन है, ऐसा नहीं कि यूएन पूरा सक्सेसफुल ही हो गया है, इतना सक्सेसफुल भी नहीं है वो। कश्मीर वाले मुद्दे पाकिस्तान बार बार यूएन भाग जाता है, तो बहुत सारी चीजों पे यूएन जो है अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब कैसे कंट्रोल करेगी भाई? उसी के देश में है, अधिकतर एम्प्लॉय भी उसी का है, मोटा खर्चा वही देता है। तो जो सिंपल सी बात है, जो मोटा खर्चा देगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तुम लोग भी एक पार्टी कर लो, उसमें जो ज्यादा काउंट्री लगाएगा ना वो ज्यादा चौड़ा बनेगा। हर जगह वही होता है, ज्यादा का जिसके पास ज्यादा मैन पावर होगा वो ज्यादा चौड़ा होगा, जिसके पास ज्यादा गन पावर होगा वो ज्यादा चौड़ा होता है। सब डिपेंड करता है कि किसकी कितनी भागीदारी है। भागीदारियों की बात होती है यहाँ पे। और तभी यूएन के निर्माण की जब बात आई तो विश्व में एक शांति का पहल लाया जाए, ताकि दुनिया का कोई भी देश किसी के साथ भी युद्ध करने को अगला आतुर न हो। क्योंकि सब पूरी दुनिया को पता था यार कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया की तबाही निश्चित है और दुनिया का अंत हो जाना है। इसीलिए इस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए और आगे चल के ऐसा कोई संभावना ना बने कि विश्व जो है अलग अलग तरीके से लड़ने पे उतारू हो जाए, हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत पड़ी। दो देशों का झगड़ा का निपटारा है, दोनों का झगड़ा का निपटारा है दो देशों का। इसके लिए अगर हम यूएन की शरण में जाते हैं तो वहां हमें होता है कि हाँ भाई पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी। दोनों देशों की तरफ से ऐसा होगा जहां कि मान लो भारत पाकिस्तान में पानी को लेकर समस्या हो जाती है, बॉर्डर को लेकर समस्या है, भारत चाइना में समस्या है। तो इन सब समस्याओं के लिए देखिए, दो राज्यों का समस्या है तो देश तो निपटा लेगा, लेकिन दो देशों का अगर बॉर्डर का विवाद है, या तो उनको आपस में बातचीत करके निपटाना होगा या एक पंच होना जरूरी है। और पंच को परमेश्वर कहा गया है, जो पक्षपात ना करे, पार्शियलिटी ना करे, किसी फेवर में ना हो, उसका पलड़ा हमेशा इक्वल। तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि अगर देश की कोई समस्या है तो उसको वहां पे जाकर के डील किया जा सकता है, और देश के प्रॉब्लम को हम वहां पे रखेंगे तो सॉर्ट आउट करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहें कि हमें यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि हम विश्व को शांति के मार्ग पर दे। इसलिए हमने उसमें महासभा बनाया,
सचिवालय बनाया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया, सुरक्षा परिषद बनाया, न्यायशीता परिषद बनाया। ये सब बनाने के पीछे क्या रीजन था? ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट सबका बांध दिया जाए। अब सुरक्षा परिषद को देख लीजिए, 5 उसके सदस्य होते हैं अस्थायी वाले, जिनके पास आप कह सकते हैं वीटो पावर है। अब वीटो पावर मतलब क्या होता है कि फुल अथॉरिटी है उसके पास, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये 5 कंट्री के पास वीटो पावर है। अब 5 में से 5 की मर्जी होना जरूरी है। किसी भी चीज को अगर सेंक्शन करवाना है तो 5 की मर्जी जरूरी है। जब तक 5 की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। कश्मीर वाले इशू पे चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस पाकिस्तान के फेवर में चले गए, रशिया हमारे फेवर में वीटो लगा दिया कि नहीं कश्मीर भारत का अंग है, तो कश्मीर हमारे पास रह गया। तो सबका सेंसर होना उसमें जरूरी होता है। आज कोविड जैसे टाइम पे WHO संस्था थी जो विश्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। अब WHO कभी कभी संदिग्ध भी कहा जाता है, ये कभी कभी एक तरफा फैसला लेता है, चाइना के फेवर में झुका हुआ था कि जो चाइना बोल रहा था। अभी तक WHO स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोविड जो है वो चाइना से ही फैला है, क्योंकि पूरा दुनिया का बच्चा जानता है कि कोविड को फैलाने में चाइना का ही हाथ है। अब देखो, अब वो जमाना गया, हथियार बंदूक की लड़ाई जो है ना मूर्ख लड़ेगा। अब जो लड़ाई है या तो वो डिजिटल होगा या केमिकल होगा। केमिकल मतलब बीमारी से, अब डिजिटल मतलब देखिए 2 दिन 3 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले, सप्ताह मान लीजिए पहले, गौतम अडानी दुनिया में टॉप पर भाग रहे थे। एकाएक एक विदेशी एजेंसी ने फर्जी खबर चला दिया कि गौतम अडानी फ्रॉड है, और एकाएक भारत के टॉप, दुनिया के टॉप अमीर के आसपास थे वो, अब भारत के भी टॉप अमीर से डगमगा गए। एकाएक उनका संपत्ति जो है मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास घाटा हो गया। सोच रहे ये किसी पे एलिगेशन लगाया और उसका पूरा इमेज डाउन हो गया। मार्केट इसी पे चलता है। तो डिजिटल वॉर हो रहा है, कोई किसी का हैक कर ले रहा है, कोई किसी से अकाउंट से पैसा उठा ले रहा है, कोई किसी को बदनाम कर दे रहा है, कोई बीमारी फैला दे रहा है। अब बीमारी हमारे पास है, दवाई भी हमारे पास है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फंसा तो फंसा। इन समस्याओं का निपटारा के लिए ऐसा संस्थान की जरूरत थी जो वैश्विक स्तर पर समस्याओं का निपटारा करे। तो आपको कोई पूछेगा यूनाइटेड नेशन की जरूरत क्यों है, तो आप ऐसे लिखिए जैसे हमने लिखाया है और जैसे बताया है। कोई दिक्कत? थैंक यू, जय हिंद।